अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ड्रामा सीरियल मायरे में आप सब देखेंगे कि राहिला प्रेग्नेंट हो गई है और ये खुशखबरी सुनाने वो लोग हॉस्पिटल से डायरेक्ट आयशा के पास आते हैं। आयशा के साथ साइका भी बैठी हुई होती है। हबीब बोलता है ये लो मुंह मीठा करो, तो साइका बोलती है मुंह मीठा किस खुशी में, क्या खुशखबरी है। तो वो बोलता है कि राहिला माँ बनने वाली है। तो ये सुनकर आयशा को बहुत झटका लगता है। तो वो बोलती है हबीब साहब कुछ तो शर्म करें, आप खुद इतने बड़े बच्चों के बाप हैं और अब दोबारा से बाप बनेंगे, बेटी नवासी वाली है, आपको शर्म नहीं आई। तो राहिला बोलती है बेटियां ही है ना, बेटा थोड़ी है, इंसान दूसरी शादी करता ही क्यों है, बेटे के लिए ही करता है और अब मैं ही हबीब को वारिस दूंगी। राहिला इस खुशफहमी में उड़ रही हैं कि वो हबीब को वारिस देंगी और फिर इस घर कारोबार के हिस्सेदार बन जाएगा वो। तो साइका भी हबीब पर गुस्सा करके चली जाती कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बच्चे की खबर सुनने के बाद राहिला तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है, वो हवाओं में उड़ने लग गई है। कमरे में जाकर वो हबीब के सामने बहुत तमाशा करती है कि यहाँ पर सब मुझसे जलते हैं, कोई मेरी खुशियों में खुश नहीं होता। हमारे घर वारिस आने वाला है लेकिन कोई भी खुश नहीं है, ये सब लोग ऐसे ही हैं। और अब वो आयशा पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगी कि आयशा उससे जलती है और अब इस घर में आयशा का रहना बहुत मुश्किल कर देगी। आयशा फाइज़ा के हाथ कमरे में खाना भिजवाती है। जब फाइज़ा कमरे में जाती है खाना लेने तो राहिला उसे वापस भेज देती है और बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे जहर मिला कर दिया है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, इसमें जहर मिला हुआ है, तुम सब लोग मिलकर मेरे बच्चे को मारना चाहते हो। तो फाइज़ा आयशा के पास आती है और बोलती है कि उन्होंने खाना नहीं खाया और वो बोल रही है मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, इसमें जहर मिला कर दिया है। तो आयशा बोलती है किस कदर घटिया सोच है इसकी, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे। अब वो इसी तरह से आयशा पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देगी कि आयशा इसे और इसके बच्चे को मारने वाली है। इन सब से हबीब को गुस्सा आता है तो वो आयशा को बोलता है कि अब बहुत हो गया, मुझसे मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब मैं सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सच में तलाक दे दूंगा और इस घर से निकाल दूंगा। ये सारी बातें एनी भी सुन लेती है। फिर ये सारा माजरा जब सब घर वालों के सामने आता है, यानी समीना जो कि इस घर को चला रही है, इस घर की सरबराह है, जब उसे पता चलता है कि हबीब ये कारनामा कर रहा है तो वो हबीब को बोलती है याद रखना हबीब, कुछ भी करने से पहले ये घर तुम्हारा नहीं है जिसमें से तुम आयशा को निकालने की धमकियां देते हो, और ना ही कारोबार में से तुम्हारा कोई हिस्सा है। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो तुम और तुम्हारी बीवी होंगे, आयशा नहीं। अगर इस घर में रहना है तो आयशा के साथ रहना होगा। इस बात से हबीब की अकल ठिकाने आ जाती है और आयशा की जीत होती है। दूसरी तरफ फाखिर भी एनी और अनाया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गया है जब से एनी हॉस्पिटल से वापस आई है। एनी अनाया के साथ खेल रही होती है तो फाखिर आकर बोलता है कि आज तो ये बहुत ज़्यादा खुश है और खेल भी रही है और तुम भी बहुत खुश लग रही हो। फाखिर बोलता है अब जब तक तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तुम घर पर ही आराम करोगी। नेक्स्ट सीन में आप सब देखेंगे कि फहमी पप्पू भी एनी के कान भरने में लगी हुई हैं। वो चाहती हैं कि एनी और फाखिर की किसी तरह से तलाक हो जाए और उसकी जगह अमन को मिल जाए। वह अमन और फाखिर की शादी कराना चाहती हैं। एनी से बोलती हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, इतनी सी बच्ची पर इतना जुल्म कर दिया, तुमसे समीना भाभी इतने सारे काम कराती हैं और ख़ुद तो ऑफिस चली जाती हैं, मैं तो उन्हें ऐसा नहीं समझती थी कि वो ऐसी सास बनेंगी। तो एनी बोलती है नहीं ताई अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और वो उसकी बातों में नहीं आती। समीना की वजह से ही आयशा का पलड़ा मजबूत हो गया है। अब हबीब इसे कभी भी इस घर से नहीं निकाल सकता। अलबत्ता इन सब की वजह से राहिला और हबीब की अकल ज़रूर ठिकाने आ गई है। अब उन्हें हमेशा इस घर से जाने का खदशा ही लगा रहेगा, लेकिन फिर भी राहिला अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आती और वो आयशा की ज़िंदगी मुश्किल करती रहेगी, उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाएगी। जो किसी के साथ गलत करता है उसके साथ भी कभी अच्छा नहीं होता, तो राहिला के साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा और उसे उसकी गलतियों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।